आज हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। देखिए फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि फार्मूला एक ही होता है पर वो अलग अलग वेज से लिखा जा सकता है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, लिखने के। तो आज हम वो सारे फार्मूले लिखने के वेज भी करेंगे और जो इस बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था वो भी करेंगे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिस्कल डेफिसिट को आपने इस तरह से समझा हो ना, है ना, उसके फार्मूले लिखने के हर एक वे को समझा हो, तो कभी भी आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन फार्मूला रिलेटेड आता है तो आपका गलत नहीं होगा, सही ही होगा। और अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो फिस्कल डेफिसिट का न्यूमेरिकल गलत करके कभी नहीं आएंगे। स्टार्ट करते हैं। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दूं, इकोनॉमिक्स के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, MS स्टडी गुरु। ठीक है जी, चलिए। तो देखिए बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, फिस्कल डेफिसिट जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स को, बेसिकली कि भाई गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है उसको फिस्कल डेफिसिट दिखाता है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि भाई इतना गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत है। अब जब हम इसका नॉर्मली फार्मूला लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट का, तो इस तरह से लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। तो देखिए हम मैंने ये फार्मूला पहले ऐसे लिखा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब ध्यान से इस चीज को पहले समझो, यहाँ पे सेपरेट समझो। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट्स आपके आगे। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि आप जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की बात कर रहे हो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की बात कर रहे हो। अब इसी तरह अगर मैं टोटल रेसिप्ट्स की बात करूं तो इसमें दोनों आ गई, रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट्स, रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट्स। ठीक है, आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसके भी एक बार सारे कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, चार्ट को नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। ठीक है, तो देखिए एक होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर अगर हम ले लें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। इसी तरह जो आपका होता है टोटल रेसिप्ट्स, इसमें आ जाती हैं कैपिटल रेसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रेसिप्ट्स, है ना। इसी तरह अगर मैं बात करूं रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स, है ना। और अगर मैं बात करूं कैपिटल डेफिसिट की, किसकी बात करूं? कैपिटल डेफिसिट की, तो इसमें आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेसिप्ट्स। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें क्या आ जाता है? गवर्नमेंट जो खर्चे करती है रीअकरिंग होते हैं नेचर में, और ऐसी जो नॉर्मल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बनाए रखने के लिए जो खर्चे जरूरी होते हैं, जैसे कि आपके हो गए सैलरीज वगैरह जो गवर्नमेंट देती है ना, जो इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट लोन्स पर, वो हो गया। डिफेंस पे लगाया गया खर्चा हो गया, डिफेंस पे लगाया गया खर्चा, और गवर्नमेंट जो सब्सिडीज वगैरह देती है वो भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो जो कंपोनेंट्स आते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो सकता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे कि गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रही है, कोई रोड बना रही है, कोई ब्रिज बना रही है, कोई स्कूल खोल रही है ना, जिससे एसेट क्रिएट होता है बेसिकली। इसके रिलेटेड मैंने पूरी क्लास अपने कोर्स में जो करवाई है, जिसमें मैंने आपको गवर्नमेंट बजट NCERT से करवाया था, और तमाम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें सब चीज़ें आपको समझाई थी। इसके अलावा और क्या आ सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? हाँ, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कोई गवर्नमेंट शेयर्स वगैरह ले रही है या PSUs में इन्वेस्ट कर रही है, और इसमें आपका आ जाता है गवर्नमेंट लोन्स दे रही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट लोन बांट रही है, दे रही है, जो बोरोइंग है, जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो इसका पार्ट है, जो गवर्नमेंट दे रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा और इसमें आ जाता है
रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, अब उसको गवर्नमेंट रीपे कर रही है, वो आ जाता है। तो ये हो गया। अब कैपिटल रिसिप्ट्स में आपकी बोरोइंग आ गई, और इसमें क्या आ गया कि गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया, जिससे गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, बोरोइंग। और कैपिटल रिसिप्ट में आपका एक आ जाता है कि रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना, रिकवरी ऑफ लोन्स। और एक इसमें आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कोई पीएसयूज वगैरह है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, उसके गवर्नमेंट ने शेयर्स वगैरह जो है प्राइवेट हैंड्स को बेच दिए, प्राइवेट पर्सन्स को, प्राइवेट कंपनीज वगैरह को बेच दिए, तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक एसेट जो है वो कम हो गया, है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी आपका इसका पार्ट है। तो आपने एक चीज देखी है कि जब मैं रेवेन्यू वाली आइटम्स लूंगी ना, ये गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटीज पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जब हम कैपिटल वाली चीजें लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटीज पर प्रभाव डालती है ना। तो जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इसमें अब क्या आ जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स टैक्सेस आ गए, ठीक है, टैक्सेस। और इसके अलावा और भी नॉन टैक्स जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे कि फाइन्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, है ना, चलान वगैरह काटे जाते हैं, ये वो सारे आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट हो गए। अब एक चीज देखो, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसमें क्या हो रहा है, क्रिएट एसेट्स एंड रिड्यूस लाइबिलिटीज, CARL। या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीजें जो हैं, या तो ये गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट कर रही हैं, है ना, या लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रही हैं। क्रिएटिंग, क्योंकि अब कोई भी गवर्नमेंट चीज बना रही है, कोई ब्रिज बना रही है, कुछ भी, वो गवर्नमेंट का एक एसेट है। लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है गवर्नमेंट की इससे, है ना। अब ये जो जैसे है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, है ना, कि गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, अब वो उसको रीपे कर रही है सरकार, उस लोन को, है ना, रीपेमेंट कर रही है, तो इसके उसकी लाइबिलिटीज जो हैं वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो गवर्नमेंट का एसेट इससे क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, और सरकार लोन्स दे रही है, उससे भी अपना वो हो रहा है, एसेट्स बन रहा है उसके, क्योंकि इससे कल को उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, है ना। और अब ये जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, देखो, ये क्रिएटिंग लाइबिलिटीज एंड रिड्यूसिंग एसेट्स है। क्या लिखा मैंने, CLRA, ठीक है, उल्टी इससे, ये CARL था, ये क्या है, CLRA, यानी कि क्रिएटिंग लाइबिलिटीज एंड रिड्यूसिंग एसेट्स। समझ गए, लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट देखो लोन ले रही है, बोरो कर रही है, इससे कल को उसको इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, लाइबिलिटीज बन रही हैं। रिकवरी ऑफ लोन जो है, दैट इज एसेट रिड्यूसिंग, रिकवरी कर ली गवर्नमेंट ने लोन्स की, तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट के एसेट्स जो है ना, वो रिड्यूस हो गए। क्योंकि बेसिकली जब गवर्नमेंट लोन देती है ना, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट लोन दे रही थी, है ना, तो लोन देना गवर्नमेंट के लिए एक एसेट क्रिएट करता है, और जब वो लोन गवर्नमेंट को वापस मिल जाए, रिकवरी हो जाए उससे, तो उसका एसेट रिड्यूस हो गया। फिर डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट भी एसेट रिड्यूसिंग है, इससे एसेट रिड्यूस होगा, ठीक है, दोनों का मतलब समझ आ गया। अब ये चीजें समझ आ गई सारी आपको। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो फार्मूला है, इसमें अब ध्यान से देखो कि ना, आपका इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस वाले चार्ट को मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब ध्यान से इस चीज को देखो, वो कहता है टोटल, अब टोटल रेवेन्यू में वैसे तो आ जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, पर उसने क्या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो बोरोइंग किसका कंपोनेंट था, दोबारा इस चार्ट पर जाओ, बोरोइंग किसका कंपोनेंट था, बोरोइंग था कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट, है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट था बोरोइंग, पर उसने कहा है कि बोरोइंग को हमको फिस्कल डेफिसिट के फार्मूले में लेना ही नहीं है, यानी कि अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ले लो और कैपिटल रिसिप्ट्स की रहती बची हुई दो आइटम्स है ना, जो उनको ले लो। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट्स ले लो आप, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड जो डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को प्राप्तियां हुई हैं वो ले लो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो इस मामले को। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दो ऐसे करके, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, ब्रैकेट नहीं है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब वो वाली कैपिटल रिसिप्ट्स जो बोरोइंग के अलावा दूसरी हैं, है ना, इसको हम बोल देते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें दो चीजें आ गई, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट से हुई प्राप्तियां, ठीक है जी। अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इसको मैं लिख देती हूँ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या बना आपका, ये क्या बना, ये रेवेन्यू डेफिसिट बन गया,
तो वी कैन राइट इट एज रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए कितने वेज से हम फिस्कल डेफिसिट का जो फार्मूला है वो लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन, ये लाइव बैच जो चल रहा है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसका वो है। चलो क्वेश्चन लिखो जो इस बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया था। लेट्स राइट क्वेश्चन ऑन योर कॉपीज। क्वेश्चन था, उसने आपको, फिर रेड चला आ जाता है। क्वेश्चन था टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट्स, टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट्स कितनी दी है उसने, 5600, ठीक है। टोटल कैपिटल रेसिप्ट्स, टोटल कैपिटल रेसिप्ट्स ये कितनी दी है उसने, 3000, ठीक है। अमाउंट है रुपीस करोड़ में है ये अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है 800 रुपीस करोड़ है ये। फिर उसने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो गवर्नमेंट को प्राप्तियां हुई हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से वो है 400, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है 8600, ठीक है। और फिर दे रखा है रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और 150। यहाँ पे आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो बेसिकली हमको पता है कि प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला होता है अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दें, यानी कि अल्टीमेटली मुझे फिस्कल डेफिसिट ही निकालना है। तो कैसे फार्मूला होगा देखो, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर उसने दे रखा है ना, तो कैसे हम लिखेंगे इसको, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेसिप्ट्स में कौन सी चीजें आएंगी, रेसिप्ट्स में आएंगी रेवेन्यू रेसिप्ट्स आएगी एक तो, है ना। और इसमें देखो इसने वो दोनों आइटम्स जो है कैपिटल रेसिप्ट्स की, जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट बोलते हैं ना, नॉन डेप्ट, ऐसे वो दोनों आइटम्स है यहाँ पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 8600, ठीक है। रेसिप्ट्स वाले पार्ट में रेवेन्यू रेसिप्ट्स दे रखी है उसने 5600, और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट्स में कौन सी दो चीजें आएंगी, ये डिसइन्वेस्टमेंट वाली और रिकवरी ऑफ लोन्स वाली, यानी कि 400 प्लस 150। अब इसको सॉल्व करो, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना निकला बाय सॉल्विंग दिस, 8600 माइनस 6150, ये आपका कितना आएगा ये देखना, माइनस 5.5, ये आ गया आपका पूरा 6000, 6150। इसको करोगे माइनस 8600 में से, 8600 में से 6150 माइनस करो, 2450 आ रहा है, ये फिस्कल डेफिसिट है। अब हम प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, 2450 में से इंटरेस्ट पेमेंट जो 800 की है वो माइनस कर दूं, यानी कि इसमें से 800 माइनस कर दूं मैं, 1650, ठीक है। सो योर आंसर इज 1650 इज योर आंसर, 1650 इज योर आंसर, ठीक है जी। क्लियर हो गया। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस तरह के और कौन कौन से इकोनॉमिक्स के टॉपिक समझना चाहते हैं ये भी बता देना, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।